नोएडा बवाल में बहुत बड़ा खुलासा कि व्हाट्सएप ग्रुप और क्यूआर कोड से जुटाई गई भीड़ सब कुछ सामने आ चुका है। सिंडिकेट की साजिश है, मजदूरों का गुस्सा, पुलिस जांच में चौंकाने वाले मिले संकेत, योगी भी भड़के, फंडिंग, बाहरी कनेक्शन और सोशल मीडिया रोल पर बहुत बड़ा एक्शन। अब बढ़ेगी बवालियों की टेंशन। नोएडा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक अचानक भड़का बवाल नहीं था, बल्कि अब सामने आ रही जानकारियां इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना रही है। औद्योगिक शहर की सड़कों पर फैला गुस्सा, जलती गाड़ियां और टूटती संपत्तियां अब बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही हैं कि क्या ये सिर्फ मजदूरों का आक्रोश था या इसके पीछे कोई संगठित साजिश भी काम कर रही थी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के बयान ने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ऐसे जो हाल के दिनों में क्रिएट किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगातार एक फॉल्स नैरेटिव या मजदूरों को उकसाने, वायलेंट टर्न करने, आगजनी करने, क्योंकि उन्होंने खुलासा किया है कि इस पूरे बवाल के पीछे व्हाट्सएप ग्रुप, क्यूआर कोड और संगठित नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। यानी जो भीड़ सड़कों पर नजर आई वो खुद नहीं बल्कि उसे जोड़ने और भड़काने की एक व्यवस्थित कोशिश भी हो सकती है। यही वजह है कि अब यह मामला कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर एक संभावित साजिश के एंगल में जांच का विषय बन चुका है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये विवाद कैसे भड़का, क्या साजिश हुई। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश। अब जरा इस साजिश के एंगल को विस्तार से समझिए। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 दिनों से कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिनमें क्यूआर कोड स्कैन करके मजदूरों को जोड़ा गया, अलग अलग नामों और यूनियनों के जरिए संदेश फैलाए गए और कई जगहों पर भड़काऊ पोस्ट भी शेयर किए गए। ये एक साधारण विरोध प्रदर्शन का तरीका नहीं होता, बल्कि ये संकेत देता है कि भीड़ को एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में कोई बाहरी राज्य भी इसमें शामिल था क्या, या विदेशी फंडिंग भी इसमें हुई है क्या। अगर ऐसा कोई लिंक सामने आता है तो मामला और बेहद गंभीर हो सकता है। यानी अब यह साफ है कि जांच सिर्फ स्थानीय स्तर तक नहीं बल्कि इसके तार दूर तक खंगाले जाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे मामले को सिर्फ साजिश के नजरिए से देखा जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जमीनी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह बवाल अचानक नहीं फूटा, बल्कि इसके पीछे कई महीनों से जमा हो रहा असंतोष था। श्रमिकों की समस्याएं एक जैसी और लगातार रही हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो होती है उस पर ध्यान दीजिए। भैया 11 से 13 हजार रुपए में इनको महीना बिताना होता है। इनकी सैलरी फैक्ट्रियों में इतनी ही तय है, 11 से 13 हजार रुपए। अभी 12 घंटे तक इनसे काम लिया जाता है। 12 घंटे काम करवा के 11 से 13 हजार रुपए किसी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है। मजदूरों का आरोप है कि इनको ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और जो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। भाई देखिए, ये तो मानवता बनती है कि किसी भी आदमी को 6 दिन जब वो काम करता है तो 1 दिन छुट्टी उसको चाहिए ताकि वो आराम कर सके। इनका श्रमिकों का आरोप है कि उनको छुट्टी तक नहीं दिया जाता और वेतन में देरी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप देखिए कि 11 से 13 हजार रुपए सैलरी है, वेतन में देरी की जाती है। मतलब सरकार की तरफ से जो नियम है वो 10 तारीख के अंदर अंदर आपको सैलरी क्रेडिट करनी होती है मजदूरों को अकाउंट में। महिलाओं की सुरक्षा फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि आए दिन ऐसी शिकायतें आती रहती हैं जहां पे श्रमिक काम कर रहे हैं वहां महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रहती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाया गया है, ना ही कोई ऐसा नियम है फैक्ट्री की तरफ से कि अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर भी श्रमिकों में असंतोष है। अब फैक्ट्री में जो खराब सुविधाएं हैं, इन सब तमाम विषयों को लेकर श्रमिक जो है वो लगातार नाराज चल रहे हैं। इन सभी मुद्दों ने धीरे धीरे मजदूरों के भीतर गुस्से को जन्म दे दिया। जब हरियाणा में 35% वेतन बढ़ोतरी हुई और वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन मिलने लगा तो नोएडा के मजदूरों में असमानता की भावना और बढ़ गई। उन्हें लगा कि एक ही काम के लिए अलग अलग राज्यों में इतना बड़ा अंतर क्यों है। यही तुलना इस पूरे आंदोलन का ट्रिगर बनी और देखते ही देखते ये गुस्सा सड़कों पर बवाल बनकर फूट पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा एंगल सामने आता है, जहां एक तरफ पुलिस इसे संगठित साजिश बता रही है तो दूसरी तरफ सामाजिक और राजनीतिक आवाजें इसे सिस्टम की नाकामी करार दे रहे हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री जी नोएडा जाने से घबराते नहीं हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, जबकि 80-90 किलोमीटर दूर रहे होंगे। शालिनी सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर सरकार और प्रशासन को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हजारों मजदूर सड़कों पर उतर रहे थे तो इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। उनका कहना है कि स्थिति 1 या 2 दिन में तो नहीं बनती है। इसके लिए भाई लंबे समय से जो विरोध है वो पनप रहा था, नाराजगी पहले से अंदर अंदर पनप रही, तो उसके बाद जाके विरोध दर्ज हुआ और इसका नतीजा आपके सामने है। यानी अब ये साफ होता जा रहा है कि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तैयारी, संवेदनशीलता और समय पर कार्रवाई की कमी का भी इसमें बहुत बड़ा अभाव देखा गया है।
अगर शुरुआती दिनों में मजदूरों की बात सुनी जाती तो शायद हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। अब अगर सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति को संभालते हुए मजदूरी में 21% तक की अंतरिम बढ़ोतरी कर दी है। इसकी घोषणा कर दी गई है सरकार द्वारा। अब एक नजर इस पर डाल लीजिए कि किसको कितनी सैलरी बढ़ेगी। जो अकुशल मजदूर है यानी कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय जिसको बोलते हैं, उनको 13,690 रुपए मिलेंगे। सेमी स्किल्ड की बात करें तो उनको 15,059 रुपए की बात की गई है। और जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उनको 16,868 रुपए देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की खबर पूरी तरह से अफवाह है और लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। साथ ही एक वेज बोर्ड बनाने की घोषणा भी की गई है जो भविष्य में मजदूरी तय करेगा। यानी सरकार अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में नजर आ रही है और हालात को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम समय रहते उठाए गए या फिर बवाल के बाद मजबूरी में लिए गए फैसले। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि नोएडा का बवाल दो परतों में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ मजदूरों का असली गुस्सा है जो वेतन, काम के घंटे, बुनियादी सुविधाएं से जुड़ा है, और दूसरी तरफ उस गुस्से को भड़काने या संगठित करने का शक जिसमें सोशल मीडिया फंडिंग और बाहरी तत्वों की जांच हो रही है। अब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां यह तय करेंगी कि इस पूरे मामले में साजिश कितनी गहरी थी और इसके तार कहां तक जुड़े। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ, अगर जमीनी समस्याओं को समय रहते हल नहीं किया गया तो ऐसे हालात दोबारा भी बन सकते हैं और तब सवाल सिर्फ साजिश का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का होगा। क्योंकि जब मेहनत करने वाला मजदूर सड़क पर उतरता है तो वो सिर्फ विरोध नहीं करता बल्कि वो सिस्टम को भी आईना दिखाता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।